नमस्कार साथियों। देखिए हमारे दो भैया लोग आए हुए हैं, हीरा और मोती। इन लोग की दोस्ती का काफ़ी मिसाल दिया जाएगा। और दूसरा नंबर में हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी प्रणाम। देखिए हम प्रणाम कर लिए हैं। तो आए हुए हैं, भैया आए हुए हैं, तो इनसे होता है, जवानी की उम्र है, कभी कोई चीज़ से पीड़ित हो जाता है, कोई नशा से पीड़ित हो जाता है, कोई लड़की से पीड़ित हो जाता है, चाहे कुछ भी चीज़ से एक अलग तरह का नशा लग जाता है, जो कि आम बात है और लगना भी चाहिए, ताकि पता चले किसका क्या फ़ायदा है और किसका क्या घाटा है। तो पहले तालीम भैया आप कुछ बोलिए। जी, जैसे हम लोग आज से सोचे हैं कि देखते हुए वातावरण देखे हैं सिटी का, अपने गांव का नशा के बारे में काफ़ी ऑब्जर्व किए हैं। उसके बाद सोचे, खुद एनालिसिस करके एक निष्कर्ष निकाले हैं कि नशा से कुछ होता तो है ही नहीं, फायदा तो है नहीं, इसका बिल्कुल कोई नहीं है। नहीं। और लोगों में एक मेंटली डिजीज पैदा हो चुका है, माइंड में सेट किए हुए हैं कि नशा से स्ट्रेस दूर होता है, या हम स्मोकिंग करेंगे तो लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि ये रॉयल्टी वाला काम है या कुछ, लेकिन वैसा कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। इससे सिर्फ हार्म ही है। जैसे हाथ में सिगरेट लेकर लगता है कि मतलब कोई हमारा रॉयल्टी देख रहा है, वैसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक मेंटली डिजीज है। जहाँ तक है कि शारीरिक जो क्षमता होता है इंसान का, वो नशा से खत्म होता है, चाहे किसी प्रकार का नशा करे। अच्छा सर, आप बोलिए सर नशा के बारे में। नहीं, काफ़ी ये लोग प्रभावित हुए हैं और हम भगवान का बहुत बहुत लाख है ये कि धन्यवाद देंगे कि दोनों का ये जो जोड़ी है, हीरा मोती वाली जोड़ी है, और ये दोनों एक समान विद्यार्थी में से नहीं आते हैं। मतलब है जो कि असमान विद्यार्थी अपने बैच का जो कहते हैं मोस्ट टैलेंटेड रैंकर विद्यार्थी, उनमें से ये लोग आते हैं। और इनसे हमारी ये जो कि काफ़ी लगता है लंबा 4-5 साल का है ना। तो लेकिन बस ये बीच में जो क्या हो गया ना, ये सब गलत ट्रैक में चले गए, जिस वजह से है जो कि इनके जूनियर है जो कि सिलेक्ट हो गए, है ना। इनके से जो इनके सामने है जो कि हाफ पैंट पहना करते थे, वो आज जॉब में चले गए। जिनको इन्होंने जो कि पढ़ना सिखाया और मतलब है जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे की जाती है, वो सारे चीज़ें इन्होंने बताया, और वो सारे लोग चले गए और ये वहीं का वहीं है। तो इन्हें हम व्यक्तिगत रूप से भी पर्सनली रूप से भी कई बार समझाने का प्रयास किए, और ये लोग काफ़ी है जो कि मतलब है जो कि सफल हुए। भगवान को इसके लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि नशे को दूर भगाना है और खुशहाली लाना है, ठीक है। और ये दोनों खुद चल करके आज आए हैं कि सर आप जो अभी तक बता रहे थे तो हम तो समझ में नहीं आता था, लेकिन आज मुझे समझ में आया। लल्ला के जैसा नया जीवन मिला, है ना। पूरे कोमा में चला गया था गाड़ी एक्सीडेंट में, और ये लाने वाला, नया जीवन देने वाला यही है। ऐसा जीवन है मेरे साथी है जो कि बहुत मुश्किल से भगवान सबको देता है। कांग्रेचुलेशन टू न्यू लाइफ, है ना। जैसा बता रहे थे कि लल्ला का एक्सीडेंट होने के बाद कई हॉस्पिटल ये नहीं लिया भर्ती, उनमें से एक हॉस्पिटल जब भर्ती लिया तो हॉस्पिटल के बाहर लगता है 200-250 लोगों का भीड़ है जो कि जमा गया। डॉक्टर साहब खुद टेंशन में आ गए कि कौन बड़का विधायक ले आया हमारे हॉस्पिटल में आ गया है ना। तो मतलब फिर इन लोग जाकर के भीड़ से निवेदन किया कि भाई आप लोग अभी चले जाइए, डॉक्टर साहब घबरा रहे हैं भीड़ को देख करके, ठीक है। कई दिन बाद होश में आए थे लल्ला, 30 घंटा बाद 30 घंटा बाद, मतलब 2-2.5 दिन। हाँ, तो मतलब अब लल्ला बताइए कि नशा वाला जो आपका सफर रहा और ये चीजें आप क्या अनुभव किए। मतलब नशा जीवन शरीर के लिए हानिकारक है सर। लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर ये सब अच्छा नहीं है। तो आज के युवाओं को क्या कहेंगे, मतलब यही कहना है कि सब नशा नहीं करना चाहिए। उसके जगह पर खाओ पियो, एंजॉय करो, पढ़ो लिखो, नशा नहीं करना चाहिए, फायदा नहीं है। जहाँ तक हटाई है, हम खासकर सक्सेस क्लास के जितने भी सदस्य हैं, मेंबर, जो भी सर हैं, सब टीचर, जो भी जितने भी लोग हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे कि ये सब चीज़ से कुछ होना जानी होता ही नहीं है। वो दिमाग में सेटअप है, उसको हटाइए और अपने गोल पर ध्यान दीजिए, गोल पे आइए, फोकस ऑन योर गोल, अचीव करिए, घर का नाम रोशन करिए, अचीव योर ड्रीम। लेकिन ये सब के चक्कर में नहीं आना चाहिए। आपका सफरनामा कैसा रहा तालीम में? मेरा सफरनामा तो सर कहें तो बहुत डेंजरस है, मतलब डेंजरस ही कहेंगे उसको। अभी
कुछ मतलब 8 महीना पहले ही था मेरे में नशा, तो था ही बहुत है, लेकिन उसके बाद कोई था जो हमको ऐसा सजेशन दिया कि नहीं ये नहीं करो, ये सब ठीक नहीं है, लोगों से अलग रहो। फिर उसके बाद हमको लगा, तो उसके लिए कम से कम कोई था जिसके लिए मेरे लाइफ में कुछ मायने था, तो उसी के बाद से कम हम ये सबसे दूर हो गए और दूर ही रहेंगे। और याद रखिएगा जो ये आज प्रण लेता है दोनों मिल करके, आप सबके सामने ध्यान रखिएगा, आप दोनों के सामने आज कान पकड़ करके शपथ लेगा कि हम लोग आज के बाद नशा नहीं करेंगे। लल्ला पकड़िए कान, हम तो पकड़ेंगे कर रहे हैं। और सॉरी भी बोलते हैं। और खास करके कोई महिला के चक्कर में नहीं पीना है। ये सब हाँ, जो आज आपको सिगरेट पीने के लिए मना कर रही है, कल वही गांजा पिए के कारण बनेगी। नहीं, ठीक ना? नहीं आना है, महिला मित्र तो अलग चीज है। खतरनाक अनुभव देता है। जो आज सिगरेट पीने के लिए मना कर रही है, कल वो गांजा का कारण बनेगी। तो ये याद रखिए, ये शरीर पे सिर्फ 2 ही 3 लोग का अधिकार है। एक आपकी माँ बाप का, 2 हो गए, और एक जो आपके लाइफ में जो वास्तविक में जो आपका पार्टनर आएगा, जो आपका बुराई बिल्कुल नहीं चाहेगा, वो उसका अधिकार है। तीसरा किसी का नहीं है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ सर, बोलिए ना। तो मेरा दोस्त, फैमिली और गांव वाले और सर का दुआ है और क्लास के दुआ है कि बचे हुए हैं। नहीं समझे, नेचुरली रूप से, बाकी तो इस शरीर मिला है तो सबको मदद करना ही है। अब जैसे हम ही ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो जिसको हम ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं वो हमारे थोड़ी कोई रिश्तेदार लगता है। जो एक नेचुरली रूप से है, जो ऊपर वाले ने हमको बांध के दिया है, उससे ये 3 ही रिश्ता है, माँ बाप और ये एक जो आपके लाइफ में पार्टनर आएगी वो। अब बाकी किसी के लिए ये नशा नहीं करना है कि वो चल गई तो नशा करेंगे। नहीं वैसे और कसम खाइए कि नशा नहीं करेंगे दोनों लोग। नहीं कसम है, वो कसम है यार, बोल दिया बर्ड है मेरा। मर्दानगी बात करना है। अरे बर्ड है मेरा। चलिए ठीक है, हाथ मिलाइए। लल्ला आप- से एक बात है, हम जरूर सजेस्ट देंगे लल्ला को कि लल्ला, जैसा आप तो देख रहे हैं कि मौत के मुंह से आप निकल के आए हैं और फुल्ली ये नया आपका जीवन दान है। तो हम ये कहेंगे, ये जीवन भगवान ने आपको फिर से दिया है। सबको ये सौभाग्य नहीं मिलता है, आपको ये मिला है। तो ये जीवन को समाज कल्याण में खुद पे काम करने में, क्योंकि आप खुद पे काम करेंगे ना, वही असली समाज कल्याण है। क्योंकि आप खुद काम करके कुछ बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं और वहाँ से लोगों को जब ये समाज सेवा करना, ये चीज़ें करते हैं, तो बहुत वो एक व्यापक पैमाने पर होता है। ठीक है, तो आप जो कि ये चीज़ें आज से प्रण लीजिए कि ये तो आप मान रहे हैं कि ये जो आपका जीवन है ये समाज की देन है ना। तो कितने पैसा लगा, उस समय आपके पास 1 पैसे नहीं थे, लेकिन है कि पैसा बोरा भर गया है, बोरा भर करके आपका इलाज होकर के चले आए, और कहाँ से डॉक्टर साहब को पैसा पड़ा हॉस्पिटल, ये भी आपको पता नहीं है। नहीं पता है। तो ये आपको है ना जीवन दिया है समाज ने। तो इस समाज का कर्जा उतरेगा कि समाज का कर्जा लेके के जाइएगा, उतरेगा सर, हाँ? जरूर है ना। तो कैसे उतारिएगा? सक्सेस करके गांव समाज के लिए कुछ करेंगे। हाँ, अब जो भी काम होगा अपने निजी जीवन के लिए नहीं होगा, है ना, वो होगा समाज के लिए, है ना। तो पहले क्या करना है, जो हमारे अंदर की बुराई है उसको त्याग देना है। जैसा कि आज आपने जो कि उसका कदम पहल आज के कदम से आपने शुरुआत कर दिया कि आज खुद है कि आपने चल करके आए कि हमारे अंदर की ये कमी है नशा, हम सर आज आपके सामने है जो कि शपथ लेते हैं कि इसको हम त्यागेंगे। अब इस पे है कि नॉन स्टॉप एट हम काम करेंगे। ठीक है, आप चलिए, लोग भी ठीक है। प्रेरित होइए। और जो अंदर की बुराइयां हैं, ये बुराइयां नशा ही नहीं, बहुत सारी चीज की होती है, और हर कोई अपने अपनी एक कमी को त्यागिए और सफल इंसान बनिए। धन्यवाद, आप सबको शुभकामनाएं।